बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है। पहला टेस्ट मैच बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब दूसरा मैच 16 मई से आगाज़ हो रहा है। सलहट में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा दूसरा। अब बहुत सारे सवालात इन टेस्ट मैचेस को लेकर, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है ये सीरीज़। और इससे कबल आपको याद होगा कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की टीम को वाइट वॉश करके गई थी। 2-0 से वो सीरीज जीती थी और ये तीसरा लगातार मैच जीता है बांग्लादेश ने। और होम ग्राउंड में ये भी तारीख में लिखा जाएगा और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि होम ग्राउंड में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। वो यहाँ के आ गए तो फिर अपने घर में तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं कि अब तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं और बाबर आजम आएगा तो किसकी जगह आएगा, और गाजी गोरी को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया जाना या चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि रिजवान अच्छा खेले, मेरा नहीं ख्याल गाजी गोरी का चांस बन सकता है, बट फिर इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश से टेस्ट में शिकस्त के बाद चैंपियनशिप में तंजली का शिकार हो गई है। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे जनूबी अफ्रीका है। तो शहीनशाह अफरीदी ने कहा था कि हम फाइनल खेलेंगे। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। पाकिस्तान 33.33% पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर चलेगी। बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पर आ गई है। मीनवाइल जी, पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो ओडीआई 3 मैचेस हैं, जो कि पहला मैच पिंडी में खेला जाना है, उसके बाद 2 मैचेस लाहौर में खेले जाने हैं। उसके हवाले से 25 रुकनी कैंप फाइनल कर लिया गया है और 15 मई से इसका आगाज़ होगा। जो बांग्लादेश गेम है वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर जैसा कि साइम अयूब है, फ़खर जमान है, शादाब खान है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा मुमकिन तौर पर है, ये इस कैंप का हिस्सा होंगे। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ज्वाइन करेंगे इरफान ज़हीर। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, सर पहला सवाल आपसे, दूसरे टेस्ट में कौमी टीम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, होनी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि टीम में तब्दीलियों ज़ाहिर नागुज़ीर है कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है पहले टेस्ट मैच में। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की टीम को एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। अच्छा। और खुरम शहजाद जब आपके पास बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि खुरम शहजाद को टेस्ट मैच खेलना चाहिए। अच्छा। शाहीन आफरीदी के बारे में ये बात अब अजहर मिन शम्स हो चुकी है। अगर मुश्किल उर्दू में ये बात समझाने की मैं कोशिश करूँ, क्योंकि आसान में तो हम समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। शाहीन आफरीदी उस अपनी पीक फिटनेस के ऊपर नहीं है जिस पर वो टेस्ट क्रिकेट खेल पाएँ। 3 खिलाड़ी आउट किए उन्होंने। देखें, आउट तो शाहीन आफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी किए थे आउट, अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने 3 आउट कर लिए थे। लेकिन बात यह है कि शाहीन आफरीदी से हमने 132 की बॉलिंग करवानी है, 145 की बॉलिंग करवानी है। शाहीन के वो 3 आउट, शाहीन के वो 4 आउट जो पाकिस्तान को टेस्ट मैच नहीं जितवा पा रहे हैं, वो सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर। आप मुझे भी अगर बॉल पकड़ाए ना और मुझे कहेंगे भाई बॉलिंग कराई जा, तो मैं भी शायद 2-3 आउट कर जाऊंगा। लेकिन वो 2-3 आउट मैं उस वक्त करूंगा जब डैमेज हैज बीन डन हो चुका होगा। क्योंकि 300 करने के बाद अब जो विकेटें गिरी हैं वो 301 रन पे 4 आउट से, आपको याद होगा जब पहला दिन उन्होंने खेला था, तो काम तो वही हो गया था। उसके बाद अगर आगे आपने टेल एंडर आउट करने हैं, और शाहीन आफरीदी पीएसएल में भी टेल एंडर आउट कर करके अपनी जो टॉप विकेट टेकर बनने वाली एक कैटेगरी में वो आ जाते हैं हमेशा, वो भी इस तरह ही होता है। तो आपने अगर ये 3 विकेटें और 4 विकेटें और 5 विकेटें गिना के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो फिर पाकिस्तानी टीम का हाल है वो पिछले 3 साल से इसी वजह से ही हो रहा है कि हम इस किस्म की बातें करते हैं। और नुमान अली की भी विकेटों का तस्करा हो रहा था। टेस्ट मैच आप हार गए हैं और आपके टीवी के ऊपर चल रहा है कि नुमान ने रिकॉर्ड बना दिया, तो क्या करें हम इस रिकॉर्ड का, क्या करें हम उन 3 विकेटों का जो पाकिस्तान को टेस्ट मैच ही नहीं जितवा पा रही हैं। तो पाकिस्तान को एक ऐसा बॉलर चाहिए जो नए बॉल के साथ कंसिस्टेंट आकर 140-145 प्लस की बॉलिंग करवा सके और पाकिस्तान को नए बॉल से अर्ली विकेट दिला सके। ये वो काम था शाहीन आफरीदी का जो उन्होंने नहीं किया। और जो विकेटें उन्हें ली हैं वो जरा निकाल कर देखें कौन कौन से नंबर के बैट्समैनों के लिए, तो आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हर बॉलर का अपना एक रोल है। नए बॉल के साथ अगर आप विकेट नहीं ले रहे तो आपको स्पेल नहीं करने चाहिए नए बॉल के साथ, और ये काफ़ी अरसे से शाहीन के साथ हो रहा है, ये अब नहीं हो रहा। शाहीन आफरीदी पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान को नए बॉल के साथ वो रोल प्ले करके नहीं दे पा रहे हैं जो वो पहले करते थे। तो इसकी ज़रूरत है ना पाकिस्तान को रिप्लेस करने की। तो पहली तब्दीली जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट से वो तो यही है कि एक फास्ट बॉलर लाएं जो कॉम्प्लीमेंट करे मोहम्मद अब्बास को, और वो खुरम शहजाद की मौजूदगी में। खुरम शहजाद ने पिंडी टेस्ट जो बांग्लादेश के खिलाफ था उसमें भी उन्हें 6 आउट किए थे। अगर आप विकेटों की बात कर रहे हैं तो वो उस सिलसिले में भी जो है वो क्वालिफाई करते हैं। तो एक पे तब्दीली होनी चाहिए। दूसरी ज़ाहिर है बाबर आजम ने आना है। अच्छा, बाबर आजम के आने पर यह सवाल जो है वो यकीन हो रहा है कि वो किसकी जगह पर आएंगे। भाई बाबर आजम अपनी जगह पर आएंगे, क्योंकि बाबर आजम की हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो बाबर आजम का अपना जो फोर्टे है वो ये है कि वो बाबर आजम को टीम में एडजस्ट करने के लिए आपको जिसको मर्जी ड्रॉप करना पड़े आपको वो ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि आप जिस सॉफ्ट टारगेट कौन है, देखें जिस तरह की भी आप पाकिस्तानी क्रिकेट की सूरत हाल है, बाबर आजम आपका टॉप बैट्समैन तो है ना। सो ये बात तो तय है कि बाबर ने आना है। अब सॉफ्ट कॉर्नर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये रिवायत हमारे यहाँ मौजूद रही है कि किसी यंगस्टर को इंजर्ड करवा दें
और उनके जगह पर बाबर आजम को टीम में ने परफॉर्म कर दिया। दूसरी बात यह है कि सूरत वे आउट नहीं निकलेगा। देखिए वे आउट निकल आता है ना, वे आउट तो निकालना होता है। इससे पहले काफी बार वे आउट निकला है, जैसे हुरैरा की दफा भी वे आउट निकल आया था। एक छोटी इंजरी करवा लेना, कौन सा कोई पाकिस्तानी क्रिकेट में मसला है। अच्छा। आप लोग अपनी इंजरियां छुपा के भी तो प्रोलॉन्ग कर ही लेते हैं ना। तो एक बच्चे की इंजरी खबर चलाएं, उसे कहें कि जी आप बैठे बाबर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस। कप्तान ने 154 रन की इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके अलावा कप्तान ने कुछ भी नहीं किया पिछले 1.5 सालों में। कप्तान की भी जगह नहीं बनती टीम में। साउथ शकील जो है वो पहले परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन साउथ शकील अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे तो जाहिर है उनकी टीम के ऊपर जगह के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है फिलहाल साउथ को ड्रॉप किया जाएगा। तो अब्दुल्ला फजल को ही मुझे लगता है कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर होता है, और बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। एक तब्दीली और जिसकी बात की जा रही है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके गाजी गौरी को जो है वो टेस्ट डेब्यू करवाया जाए। पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि गाजी गौरी खुद कौन सी कारकर्दगी के बुनियाद पर टीम में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को भी अगर आपने ड्रॉप करना है तो मोहम्मद रिजवान के नंबर पर क्या गाजी गौरी आकर बैटिंग कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग में भी आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग में भी उनसे वो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिलहाल ये ऐसा दिखाई नहीं देता है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर गाजी गौरी को लाया जाएगा। अगर ऐसा करना है तो फिर जाहिर है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि गाजी उस रोल में फिट बैठते भी हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ कीपिंग तो नहीं आपने उनसे नहीं कराई ना, टेस्ट मैच में आपने उनसे बैटिंग भी करानी है, तो आपने उनसे 10-20 ओवर खिलाने भी है बैटिंग। बिल्कुल ठीक है। इरफान ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, अहमद सईद साहब अभी कह रहे हैं कि बाबर आजम ने तो आना ही आना है दूसरे टेस्ट मैच में। अब सवाल ये है कि क्या वो अब्दुल्ला फजल की जगह आते हैं, साउथ शकील की जगह आते हैं। कह रहे हैं कि हल्की फुल्की इंजरी वैसे पहले भी करवाते रहे, अब भी हो सकता है करवा दें, किसी को हो भी जाए और बाबर आजम की जगह बन जाए। देखिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो थे उनको देखते हुए आपको नजर आ रहा है कि जारी बात है किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया उस तरह, एक्सेप्ट के दोनों यंगस्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने अब्दुल्ला फजल ने 60 किया, फिर 66 की इनिंग्स खेली है, सांची के तो सेंचुरी। दोनों को डेब्यूटेंट को बाहर करना तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी जहालत ही मैं कहूंगा कि करता है। बाहर करने की बात करें तो मेरा ख्याल है सबसे बुरी परफॉर्मेंस तो कैप्टन की है, और कैप्टन की जो ये परफॉर्मेंस है कि 15 में से 11 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान का शायद दुनिया में एशिया के अंदर किसी कैप्टन की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है जो शान मसूद की अब होती जा रही है, और इनको कैरी करना एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहले होता क्या है कि हर सीरीज के अंदर किसी अगर 2 मैचेस की सीरीज है तो एक इनिंग में रन कर देते हैं, 3 इनिंग का फेलियर जाता है, ओवरऑल बता रहा हूँ। और लास्ट 5 टेस्ट मैचेस को अगर आप उठा के देखें तो किसी भी बैटर की परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो सौशकील है या इवन आगा भी है और बाकी की भी तमाम की आप देख सकते हैं। और ये पहली दफा देख रहे हैं आप कि किसी भी आपके जो 5-6 बैटर हैं किसी की एवरेज 47 से ज्यादा की नहीं है। ये टेस्ट में कभी भी आपका पाकिस्तान में ये हाल नहीं हुआ कि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी एवरेज जो है 50+ नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। और जो दूसरा मसला है हमजा, 3 मैंने इश्यूज इस टेस्ट टीम के हवाले से मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये हम बात सिलेक्शन पे कर रहे हैं, दूसरा मसला आप ये देखें 3 साल का है कि हर मैच के अंदर आपका कोलैप्स होता है, क्लस्टर और विकेट गिरती हैं। यानी कि अगर आपको मैं रेफरेंस के तौर पर बताऊं कि पहले 205 पे 1 आउट है और 230 पे आपके 5 आउट हो गए। इसी तरह 350 पे आपके 5 आउट है और 387 पे ऑल टीम आउट होगी, और ये हर मैच के अंदर है। और इसी तरह जब आप ऑपोजिशन की बात करते हैं, बॉलिंग की तरफ भी आप आ जाएं तो हर मैच के अंदर आपको देखते हैं कभी आपसे टेल आउट नहीं होती, आपकी बॉलिंग 20 आउट करने की ताकत ही नहीं रखती। और आपको बांग्लादेश में भी याद होगा 26 पे 6 आउट करके आपने 325 करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 पे 5 आउट करके आपने मैच हार गए। तो हर सीरीज के अंदर, हर मैच के अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो एक आधा स्पेल तो अच्छा आता है, लेकिन एज ए टीम अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं वो 20 विकेट नहीं ले पाते। तो जब क्रिकेट के बेसिक फंडामेंटली आप पूरे नहीं करेंगे, आपकी बॉलिंग के अंदर वो स्किल लेवल ही नहीं है। सिर्फ जो आपने 4 मैच जीते हैं वो इसी बेस पे जीते हैं कि वो चारों आपने टोटल स्क्वायर टर्नर बनाया, स्पिन ट्रैक बनाया, और साजिद नुमान को जी आपने कहा जी चलें जी शुरू हो जाए आप। वो पहले ओवर से शुरू होते हैं और ऑपोजिशन को गिरा देते हैं। क्या आपको हर दफा पूरी दुनिया में ये लो ग्रिपी पिचेस मिलेंगी, टर्निंग पिचेस मिलेंगी? जब आप अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे, इवन बांग्लादेश ने जो 20-25 साल अपनी बुरी क्रिकेट खेली, उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया। उनके पास रिसोर्सेज भी अब आ गए हैं कि उनकी बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी अच्छी है, सॉलिड है। प्लस उन्होंने भी अब सोचा है कि बस इनफ इज इनफ, अगर आगे बेहतर खेलना है तो हमें अपने बॉलिंग लाइनअप को भी स्किलफुल करना और विकेट को बेहतर करना है। क्या इससे पहले आपने कभी 26 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर इसी तरह की ग्रीन टॉप देखा आपने? अब उन्होंने अपने को चेंज किया क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी खेलना है। तो टीमें इस तरह इवॉल्व करती हैं। आप एक स्टेप आगे जाने के बजाय 4 स्टेप पीछे लेते हैं। और मैनेजमेंट की बात कर लें, सेलेक्टर की बात कर लें,
कोचेज की बात कर रहे हैं, मतलब सरफराज को जब अंडर 19 के साथ लगाया तो हम सब ने कहा दैट इज वाइल्ड डिसीजन। अभी एक आपका सीनियर टीम से बंदा रिटायर हुआ है, कोचेज को असिस्ट करते, कोई लेवल 4 करते, उसके बाद आप उसको टीम के साथ कनेक्ट करते। आपने 1-2 मंथ के अंदर ऐसा कौन सा जादू किया कि आपने पाकिस्तान टीम का लगा दिया। और सबसे बड़ा अलमिया, आपके पूरी टीम के अंदर, पूरी मैनेजमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली कप्तान को पिच रीड करना नहीं आती। मैंने पहले दिन प्री शो किया था, सलमान भट्ट साहब के साथ बात कर रहा था मैं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ही इज द बेस्ट मैन जो पिच को सबसे अच्छा रीड करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हाफ एन आवर आपको बांग्लादेश की जो सॉइल है उसको कंसिडरेशन में रखते हुए ये हाफ एन आवर थोड़ी मुश्किल पिच होगी, उसके बाद ये पिच ठीक होगी। और ये गलत डिसीजन है कि पाकिस्तान फील्डिंग की तरफ जा रहा है। और ये चौथी इनिंग्स को आप हाफ एन आवर के सेशन को पूरी 4th इनिंग के साथ आप कंपैरिजन में फेंक रहे हैं, तो पाकिस्तान विल स्ट्रगल। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो पॉइंट ये है कि जो टीवी पे देख के एक बंदा आपको पूरा आपको हवाल बता रहा है, तो जो पूरे मैनेजमेंट और पूरे 20-25 ओवर का टोला गया हुआ है, बिल्कुल सीनियर प्लेयर भी है, कैप्टन भी है, कोचेज भी है, ये क्या अप्रोच के साथ है? इनमें से किसी के पास भी गेम सेंस नहीं है, किसी को अवेयरनेस नहीं कि पिच कैसे बिहेव करेगी। और किसी भी हमारे 5 बैटर जो मेन है और 2 यंगस्टर है, यंगस्टर तो फिर बेहतर खेले हैं, इनको नहीदराना खेलना नहीं आता। यानी कि ये मजाक हो गया कि 150 प्लस शुएब अख्तर, ब्रेडली, शेन बॉन्ड, शेन टेड, एनएल डॉनर, वसीम वकार सबको दुनिया खेलती थी, और ये अब मजाक आ गया कि पाकिस्तानियों से 145 मैनेज ही नहीं होता। मतलब आपको वो बाउंसर मार रहा है, आपको आगे बॉल कर रहा है, आपके बल्ले को टच ही नहीं हो रही। तो ये आपको बताता है कि आपकी क्रिकेट के बड़े बुरे हालात हैं। एग्जेक्टिव टेस्ट आ रहा ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा फिक्रिया लम्हा फिक्रिया तो है। बहरहाल ये जिस तरह से सारी बात की है, कप्तानी पर भी सवाल है ना, तो मेरा एक सवाल ये है कि जहाँ पर अगर यंगस्टर इंजर्ड हो जाता तो क्या कोई कप्तान इंजर्ड नहीं होता? क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, तो शायद अगर ऐसा हो जाए कभी। बहरहाल ये तो 16 तारीख को पता चलेगा कि किसकी जगह बाबरीन होते हैं। आगे आने वाले शोज़ में फर्दर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।